हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह जीएसटी एंड एग्जाम क्लासेस एंड लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी। चाहे जीएसटी रिफंड हो, चाहे कस्टम्स का कैलकुलेशन हो, चाहे कस्टम्स के डॉक्यूमेंटेशन बनाने हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन हो, आईटी रिटर्न हो, आपको एक ही नंबर कॉल करना है जो है 80000028 250 या 9106359201। हमारी वेबसाइट का नाम है लीगल सहायता .com, जिसमें आप लॉगिन करके हमारी सेवाओं का उपलब्ध कर सकते हो। आपको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो 80000028 250, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, या 9106359201। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीरो रेटेड सप्लाई इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम्प्ट प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप समझ सकते हो कि टमाटर, फिर सारी सब्जियां जैसे गोभी, फिर मटर वगैरह एग्जाम सप्लाई, जिसमें इंडिया में बेचते हो तो जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जब आप उसे एक्सपोर्ट करोगे, लौकी, दूधी, ये लौकी, गोभी वगैरह जब आप एक्सपोर्ट करोगे, तब उस पे आप एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करोगे। जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस है, या फिर जैसे आपका सीएचए सर्विस है, या फिर पैकिंग मटेरियल है, उस पर बहुत सारा जीएसटी लगेगा कि आपको उसका रिफंड मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उसका रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आज हम लॉ के द्वारा समझेंगे कि एक्सपोर्ट में उसका रिफंड क्यों मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोर्ट में जीएसटी कैसे काम करता है। तो एक्सपोर्ट में जीएसटी दो तरीके से काम करता है। एक होता है एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और दूसरा होता है सर एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अभी आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट का रेट ही जीरो रेटेड है, 0%, क्योंकि वो एग्जम्प्ट सप्लाई है, उसमें 0% जीएसटी है, और वो एक्सपोर्ट है इसलिए वो जीरो रेटेड सप्लाई है। कोई भी प्रोडक्ट चाहे उस पर जीएसटी 0%, 5%, 12%, 18 या 28, कोई भी परसेंट लगता हो, अगर वो एक्सपोर्ट कर देते हो तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। तो जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए जो भी आपने गुड्स या सर्विसेज यूज़ करी होगी, उस पर आपको जो भी जीएसटी लगा होगा उसका रिफंड मिल जाएगा। अगर आपको विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना है तो आपका जो शिपिंग बिल है वही आपका रिफंड एप्लीकेशन बन जाता है। और अगर आप एलयूटी से करते हो तो आपको RFD 01 एप्लीकेशन फाइल करना। लेकिन आप जो सब्जी और एग्जाम सप्लाई एक्सपोर्ट करते हो उसमें तो कोई जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उसमें आप विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होगा, उसमें उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो जो आपने, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सब्जी एक्सपोर्ट करनी है तो उसमें सबसे पहले आपको पैकिंग मटेरियल लगेगा, फिर सीएचए सर्विस लगेगी, उसके बाद शिपिंग चार्ज लगेगा, फिर सीएचए, फिर क्लियरिंग का चार्ज लगेगा, सीएचए में ही आ गया, फिर फ्रेट फॉरवर्डर का कोई चार्ज है तो वो लगेगा, उसका जो भी है। तो ये जो सारी सेवाएं और गुड्स में तो मेन पैकिंग मटेरियल आएगा, और जो सामान है उस पर तो कोई जीएसटी लगने वाला नहीं, क्योंकि वो सब्जी, फिर किराने की आइटम यानी कि गेहूँ चावल वगैरह है, 25 किलो की ज़्यादा की बोरी पे जीएसटी नहीं लगता। तो उसमें कैसे काम करता है वो हम लॉ को पढ़ के देखते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये जो जितनी भी सर्विसेज या गुड्स है उस पर जो भी जीएसटी लगा होगा ना, वो आपको RFD 01 करके फाइल करके रिफंड ले लेना होगा। अब ऐसा कई लोगों को डाउट है कि इस पर जीएसटी लगता ही नहीं है तो रिफंड कैसे मिलेगा, तो वो मैं आपको लॉ के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले जो एग्जाम सप्लाई होता है उसका अपने क्रेडिट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, पहले वो देखते हैं। तो तो उसके लिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 है, वो पढ़ते हैं। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या कहता है दोस्तों? वो कहता है जीरो रेटेड सप्लाई
means any of the following supplies of goods or services or both, namely export of goods or services or both, or supply of goods or services or both, to SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट। यानी कि आप एक्सपोर्ट करते हो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज का, या फिर आप एक्सपोर्ट कर सॉरी आप बेचते हो SEZ को गुड्स या सर्विसेज, वो जीरो रेटेड सप्लाई है। और जीरो रेटिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको एक्सपोर्ट करना है गुड्स या सर्विसेज, उस पर लगे हुए टैक्सीज एक्सपोर्ट नहीं करने हैं। तो उसके उस एक्सपोर्ट के स्टेज तक जितने भी टैक्सेस लगे होंगे वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 द CGST एक्ट, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स मे बी अवेल फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज इवन इफ, यानी नॉट विस्टैंडिंग दैट सप्लाई में बी एग्जाम सप्लाई। मतलब कहना क्या चाहता है, अगर नॉर्मल में इंडिया में आप लौकी वगैरह बेचते हो डोमेस्टिक मार्केट में, तो आपको आप सिर्फ और सिर्फ लौकी का बिजनेस करते हो या फ्रूट्स वगैरह या किराने का करते हो, तो उस पर इनपुट टैक्स रेट नहीं ले सकते। लेकिन जब वही किराने की आइटम मतलब एग्जाम सप्लाई को आप एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हो, तब आपको उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। वो कहाँ लिखा है, तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में लिखा है। क्या लिखा है, क्रेडिट में बी अवेल इवन इफ दैट सप्लाई इज एग्जाम सप्लाई इफ यू आर मेकिंग इट जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड का मतलब एक्सपोर्ट होता है, वो तो बता दिया। अब आगे क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई shall be eligible to claim refund of unutilized ITC on supply of goods or services or both without payment of tax under LUT or bond। ये पहला ऑप्शन है कि विदाउट पेमेंट ऑफ, दूसरा ऑप्शन है अंडर विथ पेमेंट ऑफ IGST। देखो उसका यहाँ पे 3 नंबर का है ना, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया है। विथ पेमेंट ऑफ IGST ये पहला है अंडर LUT, दूसरा है ही मे सप्लाई द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ IGST, मतलब विद पेमेंट ऑफ IGST, जिसमें आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन बन जाता है। सिर्फ आपको वो जो एक्सपोर्ट किया है उसका डेटा GST के RFD GST का रिटर्न GSTR 1 पे टेबल 6A में अच्छे से डालना है। ठीक है दोस्तों, टेबल 6A में जो शिपिंग बिल में IGST अमाउंट और IGST वैल्यू जो लिखी है वो आपको डालनी है GSTR 1 में, और आपका IFSC कोड और AD कोड उस पोर्ट पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपको अपने आप विथ पेमेंट का तो रिफंड मिल गया। तो आपको यहाँ पे मैंने क्या क्यों लेके गया, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भले ही आपकी प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो वो एग्जाम सप्लाई है, फिर भी उसके ऊपर जो भी आप सर्विसेज मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट। अब उसमें आगे उन्होंने 105 नंबर का एक सर्कुलर लाया था, उसके ये देखो ये रहा सर्कुलर नंबर 105 ने 125/44/2019 GST। उसमें हम देखते हैं, वर्ड को सर्च करेंगे वेट वर्ड को यूज कर सर्च करेंगे तो 49 नंबर के पॉइंट में आ जाएंगे कि एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मे बी अवेल्ड फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इवन इफ, भले ही आप जो माल बेच रहे हो वो एग्जम्प्ट है, मतलब कि गोभी है, गोभी या फिर टमाटर है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट करने में यानी उसको जीरो रेटेड सप्लाई करने में आपने जो भी पैकिंग मटेरियल फिर CHA सर्विस शिपिंग सर्विस यूज़ की उसकी आपको रिफंड मिल जाएगी। सबसे पहले तो उसकी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, आगे रिफंड की बात आएगी। In terms of section 2 subsection 47 of the CGST Act, exempt supply includes नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल मतलब जिसमें GST ही अभी तक लागू नहीं हुआ, जैसे कि पेट्रोल। अगर आप पेट्रोल भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको भी एक्सपोर्ट करने में जो जो आपने फॉर एग्जांपल कोई पैकिंग मटेरियल यूज़ किया हो जिस पे GST लगा हो, या फिर कोई CHA की सर्विस यूज़ की तो उसका भी रिफंड मिल जाएगा। जैसे पेट्रोल है वो नॉन GST सप्लाई है, वैसे एग्जाम सप्लाई है वो अपने टमाटर आलू फिर अपना राइस वगैरह।
फर्दर एज पर, तो उसमें भी ये पैकिंग मटेरियल CHA सर्विस और शिपिंग सर्विस का रिफंड मिल जाएगा. फर्दर एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 ऑफ द IGST एक्ट, और रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई शैल बी एलिजिबल टू क्लेम refund when he either makes supply of goods or services both under LUT or with payment of tax, that is with payment of IGST. दो मैं बोलता हूँ, अंडर LUT और IGST मॉडल. IGST में पूरा टैक्स भरो और पूरा रिफंड ले लो, लेकिन पूरा भरने के लिए अपने खरीदारी पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने सप्लाई आप प्राप्त करिए अपने सप्लायर से, उसका भी यूज कर सकते हो. हाउएवर इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड और नॉन GST गुड्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग LUT कैन नॉट बी इंसिस्टेंट. हाँ, और जो अगर आप एग्जाम सप्लाई एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें विदाउट पेमेंट ऑफ IGST करने के लिए LUT भी डालना कंपलसरी नहीं है. It is thus clarified that in respect of refund claims on account of export of non-GST and exempted goods without payment of IGST, LUT bond is not required. यानी कि अगर आपको आलू, प्याज, फिर गोभी, टमाटर वगैरह, फिर किराने की आइटम जैसे कि गेहूं है, चावल है, मूंग दाल है, जैसे ये रही मूंग दाल, वो एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास LUT भी होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है. Such registered person exporting non-GST goods shall comply with the requirement prescribed under the existing law. हाँ, जो नॉन GST वाले हैं उनको तो एक्साइज लॉ या वैट लॉ लगेगा. अपने एग्जाम राइस है वो नॉन GST नहीं है, राइस और वेजिटेबल्स वो GST में ही है, लेकिन अभी वो एग्जाम्ड है, मतलब उसमें अभी टैक्स नहीं लगाया. गवर्नमेंट को अगर इनकम की कमी पड़ गई तो उस पर भी टैक्स लगा देगी और जीना हराम कर सकते. लेकिन मोदी सरकार तो दयालु, ऐसा नहीं करेगी, मोदी भक्त है. Under the further, the exporter would be eligible for refund of unutilized input tax credit. हाँ, फिर आगे क्या लिखा है कि जो एक्सपोर्टर है वो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड ले पाएगा एग्जाम सप्लाई को एक्सपोर्ट करने में. यहाँ बात हो रही थी एग्जाम्ट और नॉन GST सप्लाई की, उसको वो एक्सपोर्ट करने में उसको जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिली है, जो जो उसने पैकिंग मटेरियल फिर शिपिंग चार्जेस वगैरह पे किया, उस पर जो GST लगा उसका रिफंड मिल जाएगा. अभी जीरो रेटिंग को और समझते हैं. गवर्नमेंट ने ही एक सप्लाई ऐसे इस तरह से बनाया है. एज पर सेक्शन 2, इसको इसमें खोलते हैं. हाँ, एज पर सेक्शन 2 subsection 47 of CGST Act, supply is said to be exempt when it attracts nil rate of supply or nil rate of duty or it is specifically exempt under notification. मतलब कि उसके अगेंस्ट में जो समझ लो प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे उसका नाम है और सामने 0% लिखा, 0% लिखा है, 0 रेटेड नहीं, तो वो नील रेटेड हो गया. यानी कि और दूसरा है एक नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने बोला कि इस प्रोडक्ट पे अभी GST एग्जम्प्ट है. तो सारी सब्जियां, सारे फ्रूट, सारे वेजिटेबल्स, सारे अनाज किराना एग्जाम सप्लाईज में आते हैं. जो 25 किलो से ऊपर की बोरी में अनाज किराने की बात करूँ तो यानी कि एक्सपोर्ट में ज़्यादातर कोई 25 से छोटी के बेचेगा नहीं, तो उसकी मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. But if a goods or service is exempted from payment of tax, it cannot be said that it is zero rated. That reason is not hard to find. मतलब जो एक्सपोर्ट है ना वही जीरो रेटेड है. एक्सपोर्ट और SEZ को जो बेचते हैं वो, और अनाज किराना वो नील रेटेड है या एग्जम्प्ट है. तो एक्सपोर्ट और इसको क्या कहेंगे हम, नील रेटेड कहेंगे. ठीक है. फिर व्हाट इज जीरो रेटिंग? Zero rating is it is meant that the entire value chain of supply is exempt from tax. मतलब समझ लो कि मैं अभी उदाहरण, हम ये पूरा वीडियो बना रहे एग्जाम वाले पे, तो ये एक्सपोर्ट करने में जहाँ जहाँ से मैंने खरीदा, जैसे समझ लो कि किसान से खरीदा गया होलसेलर से, और किसान से खरीदा दलाल ने, दलाल से मैंने लिया एक्सपोर्ट के लिए, तो उस चेन में जितना भी GST लगा है ना वो सारा GST वापस मिल जाएगा. हालांकि इसमें तो कोई GST लगा ही नहीं होगा, लेकिन समझ लो कि ये इसकी जगह कैलकुलेटर है. मैं अभी जीरो रेटेड इन जनरल समझा रहा हूँ, तो ये एक कैलकुलेटर है. तो कैलकुलेटर जिसने मैन्युफैक्चरर ने बनाया,
फिर होलसेलर ने, फिर डीलर ने, फिर मेरे तक रिटेलर ने मेरे को दिया। तो उधर तक जितना भी जीएसटी लगा होगा ना, वो सारा जीएसटी को वापस कर दिया जाएगा, या तो लगेगा ही नहीं। तो उसमें दो रास्ते, विथ पेमेंट ऑफ आई जीएसटी करो, तो विथ पेमेंट ऑफ आई जीएसटी में आप अपना एक्सपोर्ट लैग पे पूरा जीएसटी पे करो, लेकिन उसको पे करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी यूज़ करो। जो भी आपने परचेज के समय जितनी जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करी है, अगर आपने अपने सप्लायर को जीएसटी दिया और उसने गवर्नमेंट में ऑनेस्टली जमा करवा दिया, तो आपके जीएसटीआर 2B में दिखेगी, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेंगे। तो दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ जीरो रेटिंग, not only is the output exempt from a payment of tax, there is no bar on taking a credit of taxes paid on the input side for providing the output supply। मतलब कि आप आईटीसी तो ले ही सकते हो, भले आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, देर इज नो बार ऑन टेकिंग, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो जीरो रेटेड सप्लाई करनी है। सच एन अप्रोच वुड इन द सेंस मेक द गुड्स और सर्विस गुड जीरो रेटेड। All supply need not to be zero rated. As per GST laws, exports are meant to be zero rated. The zero rating principle is applied in the letter in spirit of for export and supply to SEZ. The relevant provisions, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा। As already saying, the supply of the concept of zero rating of supplies require the supply as well as the input or input services used in the supplying the supplies to be free of GST. This is done by by employing the following means. पहले, the taxes paid on the supplies which are zero rated are refunded. Second is the credit is allowed. जो भी टैक्स पे कर रहा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, और क्रेडिट भी अलाउड है। वेदर whenever the supplies are exempted or the supplies are made without payment of tax, the taxes paid on the inputs or input services is refunded. तो इन शॉर्ट वो लोग कहना क्या चाहते हैं कि आपको एग्जाम प्रोडक्ट के लिए भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, और इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप रिफंड ले सकते हो। उन्होंने इस तरह से अलग से सर्कुलर में भी लिखा हुआ है, 125 नंबर के सर्कुलर में। थैंक यू दोस्तों। और हमारा वेबसाइट है legalsahayata.com। छोड़िए लीगल चिंता, और हमारा क्लासेस का जो वेबसाइट है उसका नाम है kalpshahclasses.com। मैं क्या है कि मेरा दो ही चीज़ है, मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ और सिखाता भी। तो जो कंसल्टेंसी में प्रैक्टिस करता हूँ वो ही सिखाता हूँ। तो हमारी एक एक्सपोर्ट की ऑनलाइन बैच भी बन रही है, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आपको उसमें सीखना है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो आप उसे ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों उसके लिए भी आपको सेम नंबर पे कॉल करना है, 8000028250 या 9106359201। दोस्तों आप जो हमसे सेवाएं ले सकते हैं, वो सेवाओं का नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आरओसी कंप्लायंस, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, एनसीएलटी मैटर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टैक्स प्लानिंग, जीएसटी रिटर्न, फेमा रिलेटेड कंप्लायंसेस, आईसी कोड हो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो, पीएफ हो, ईएसआई हो, डिजिटल सिग्नेचर हो, एक्सबीआरएल हो, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग हो, वगैरह सारी सेवाएं हम आपको देते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे। और हमारी जो सेवाओं का अगर आप पीपीटी देखना चाहें तो जीएसटी में हम आपको रिफंड दिलवाते हैं। हमने एग्जाम सप्लाई वालों को भी रिफंड दिलवाया है और जिस पे नॉर्मली जीएसटी लगता है उस लोगों को भी रिफंड दिलवाया। हमारे पास रिफंड की पूरी टीम है जो पूरे रिफंड ही हैंडल करती है, और उनको रिफंड का खास एक्सपीरियंस है, विथ पेमेंट और अंडर एलयूटी दोनों का ही। फिर आइस गेट रजिस्ट्रेशन हो, एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना हो, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, आईएफएससी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना हो, न्यू वेबसाइट आइस गेट 2.0 पे, तो भी आप करा सकते हो। कंपनी इनकॉर्पोरेशन, नया कंपनी बनवाना, नया एलएलपी बनाना, नया पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश करना, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, नया कंपनी का एओए एमओए ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते हैं हम। फिर आपको आरओसी फाइलिंग करके देते हैं, एनसीएलटी मैटर, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग और लीगल मैटर। अब देखो ज़्यादातर लोग है ना साल के अंत में टैक्स बचाने के लिए आते हैं, लेकिन हम पूरे साल आपको खर्चा और सॉरी
पूरे साल हम आपको खर्चा करते समय ही हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे उसका टैक्स प्लानिंग करना है। देखो, टैक्स प्लानिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आप साल के अंत में करो, आप पूरे साल उसको व्यवस्थित एक अरेंज मेथड में मेथोडिकल तरीके से उसका टैक्स के प्रोविज़न पढ़ते हो और उस हिसाब से प्लानिंग भी कर सकते हो। तो हमारे पास ऐसे टैक्स प्लानर्स भी हैं जो आपको पूरे साल टैक्स बचा के देंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी का प्लानिंग करके देंगे। जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको 1-1 रुपए की दिलवाएंगे, जो भी आप एलिजिबल हो एज पर लॉ जीएसटी एक्ट। फिर एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का गाइडेंस देते हैं हम आपको, वैल्यूएशन करके देते हैं हम आपको, मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए बायर फाइंडिंग या फिर मैन्युफैक्चर के लिए भी बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग के मेथड सिखाते हैं। बायर्स का लिस्ट नहीं देंगे क्योंकि वो अभी गैर कानूनी है। फिर फॉर फूड सेफ्टी लाइसेंस का भी फसाई, अपेड़ा, आरसीएमसी वगैरह का काम करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का भी काम करते हैं। थैंक यू दोस्तों।